इब्लीस की बीवी का नाम क्या है? तर्तबा। इब्लीस किस ज़बान का लफ्ज़ है? इब्रानी। कौन सी किताब पढ़ने से नज़र तेज़ होती है? कुरान पाक। किस महीने में पैदा होने वाला बच्चा दौलतमंद होता है? अगस्त में। रोज़ाना किस सूरत की तिलावत करने वाला हमेशा जवान रहता है? सूरह रहमान की। कौन सा ख्वाब आना बहुत जल्द दौलत आने की अलामत है? रोटी खाना। दुनिया में सबसे पहला ज़लज़ला किस गुनाह की वजह से आया था? कत्ल की वजह से। किस काफिर बादशाह की उम्र 900 साल हुई? शद्दाद की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुबह के वक्त पानी पीने से क्यों मना फरमाया और इससे कौन सी बीमारी लगती है? ला इलाज बीमारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी? जिन्नात। किस इंसान पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है? बीवी पर। खुलफाए राशिदीन में से सबसे ज़्यादा अरसा किसने खिलाफत की? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। किस मुल्क के कौमी तराने में अल्फाज नहीं है? स्पेन के। शादी में कितने फ़र्ज़ हैं? 2 फ़र्ज़ हैं, हक महर और निकाह। याजूज माजूज को किस बादशाह ने दीवार के पीछे कैद किया था? हज़रत जुल्करनैन ने। प्याज काटते वक्त कौन सी चीज़ चबाने से आंसू नहीं आते? चिंगम। हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा हमें पैदा होने के बाद मिलता है? दांत। फजर की नमाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉन प्रेयर। दुनिया में सबसे ज़्यादा तिजारत होने वाला मसाला कौन सा है? काली मिर्च। ज़रूरत से ज़्यादा सोने से क्या होता है? उदासी का बायस बनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मौजज़ा क्या था? चांद के 2 टुकड़े। किस इंसान के कपड़े रात के वक्त जिन्नात पहनते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़कर ना सोने वाले इंसान के। अगर मुसाफिर नमाज कसर ना पढ़े तो उसके लिए क्या हुक्म है? कसर नमाज ना पढ़ने वाला सख्त गुनाहगार होगा।
वो कौन सा जानदार है जिसकी वजह से एक आदमी जन्नत में और एक जहन्नुम में गया? वो जानदार मक्खी है। कौन सा दरख्त लगाने वाले को जिन्नात मार डालते हैं? बेरी के दरख्त को। इंसानों में से शैतान का बेटा कौन है? इमाम से पहले रुकू सजदा करने वाला। अल्लाह पाक ने किस इंसान को नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? शराबी इंसान को। घर में किस जगह कपड़े लटकाने से इंसान बीमार हो जाता है? वॉशरूम में। क़यामत से पहले किस मुल्क से शैतान का सींग नमूदार होगा? इराक से। रात के वक्त नाखून काटना कैसा है? जायज़ है। जिस्म पर कौन सा तेल लगाने से दौलत मिलती है? जैतून का तेल। वो कौन सा गुनाह है जिसकी इंसान कभी भी तौबा नहीं कर सकता? खुदकुशी की। कौन सी तीन ग़िज़ाएं मर्दाना ताकत ख़त्म कर देती हैं? धान, तली हुई रोटी और कच्ची रोटी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? सामी कौम के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते थे? अब्दुल कहार के नाम से। अल्लाह पाक ने किस नबी की खूबसूरती की तारीफ की है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कौन सी चीज़ रो रो कर मर जाती है? मोमबत्ती। आसमान और ज़मीन के दरमियान क्या आता है? लफ्ज़ और। किस दिन फ़कीर को खाना खिलाने से मुसीबत से निजात मिलती है? किसी भी दिन। सूरह रहमान में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत कितनी मरतबा दोहराई गई है? 31 मरतबा। फ़तेह मक्का किस महीने में हुआ? रमज़ान में। दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर हैं? 19 फरिश्ते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी आवाज़ों में ज़बूर की तिलावत किया करते थे? 70 आवाज़ों में। फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैदे की बीमारी। सामरी की परवरिश किसने की? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सोते वक्त मुंह से राल टपकना किस बात की अलामत है? पुरसकून नींद की।
वो कौन सी शख्सियत थी जिनकी 4 नस्लें सहाबी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ एक नबी मबूस फरमाया था, उसका नाम क्या था? यूसुफ। किस बादशाह ने अपने बेटे की आंख निकलवा दी थी? बादशाह जहांगीर ने। ला तहज़ना इन्नल्लाह माना, ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया था। बताएं किस सूरत में ये जुमला कुरान का हिस्सा बना? सूरह तौबा में। औरत बुढ़ापे में हम बिस्तरी करें तो कौन सी बीमारी दूर होती है? अगर कोई मर्द या औरत बूढ़े हो जाएं, लेकिन इनमें हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश मौजूद हो तो उनको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह इंसान के ईमान को मुकम्मल करता है और शैतानी हरबे को नाकाम करने का एक बेहतरीन जरिया है। इस तरह बद नजरी और जिनाकारी जैसी बीमारी से निजात मिलती है। खाना खाने के बाद कौन सी गलती करने से इंसान बहरा हो जाता है? खाना खाकर सोने से। कौन सी सब्जी खाने से जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं? टमाटर। कौन सा जानवर काले रंग का दूध देता है? गैंडा। फरिश्तों का फल किसे कहते हैं? पपीते को। जन्नत की हूर ने किस नबी से दुनिया में शादी की? हजरत शीस अलैहिस्सलाम से। किस शायर ने अपनी तारीख वफात खुद निकाली थी जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई? मोमिन खान मोमिन ने। जहन्नुम में जाने वाला सबसे पहला शख्स कौन होगा? काबिल। कौन सी नमाज ऐसी है जिसको आखिरी सफ में अदा करना अफजल है? नमाज जनाजा। कौन से नबी ने शेरनी का दूध पिया था? हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने। क्या आपको मालूम है कि जिन्नात कहाँ पर नमाज पढ़ते हैं? घास पर। कौन सा लफ्ज़ पढ़ने से हर गुनाह माफ़ हो जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कौन सा मुसलमान है जिसे मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? समंदर में मरने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ थूकने से मना फरमाया है? बैतुल खला में। कौन से तेल में 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है? जैतून का तेल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? आप अलैहिस्सलाम के दादा थे। जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? हराम कमाई वाला।
किस तरह सोने से बुरे ख्वाब आते हैं? उल्टा सोने से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई उसमें कौन सी सूरत तिलावत फरमाई थी? सूरह अल मुरसलात। वो कौन से नबी थे जो गार में पैदा हुए थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन सा इंसान गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है? सखी इंसान। जमाही रोकने से क्या नुकसान होता है? दिमाग की रग फट सकती है। कौन सी बीमारी इंसान को गुनाहों से दूर करती है? बुखार। किस दिन नया सूट पहनने से आफत और मुसीबत दूर होती है? ईद के दिन। किस मुसलमान पर नमाज फर्ज नहीं है? माजूर पर। मैयत को दफन करना क्या है? फर्ज है। किस औरत के हाथ से बना खाना नहीं खाना चाहिए? नापाक औरत। पेट पर बाल आना किस बात की अलामत है? सुस्ती की। कौन सा पौधा घर में लगाने से दिमाग तेज होता है? चंबेली का। अक्सर पेट का कैंसर किस वजह से होता है? गैस रोकने से। जबल रहमत जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया कहाँ वाक़ है? मैदान अरफात में। नंगे सर बाथरूम जाने वाली लड़की के साथ क्या होता है? शैतान हमला करता है। जादूगर की सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते। सूरह बकरा का। वक्त की पाबंदी ना करना किस बात की अलामत है? नजर बद की। कुरान की किस आयत में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना आए हैं? सूरह हशर की आयत नंबर 23 में। कैसी आंख वाले मर्द से शादी करने वाली औरत खुश रहती है? भूरी आंख वाले से। कौन सी चीज घर में हो तो रिस्क बढ़ता है? पानी का कुआं। मस्जिद नबी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले कौन से सहाबी हैं? हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सोते वक्त कौन सी गलती करने से इंसान का दिमाग तबाह हो जाता है? सोते वक्त सर को कवर करना या जराब पहने रखना। किस वक्त खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है? नापाकी की हालत में।
कयामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा उसका नाम क्या है? हज़रत राफ़ील अलैहिस्सलाम। किस वक्त फल खाने से कैंसर की बीमारी हो सकती है? रात को बगैर धोए खाने से। गर्मी में औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाता है? औरत या मर्द गर्मियों में इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा और जल्दी बड़ा होने वाला हिस्सा नाखून है। जिस औरत का जिस्म मोटा और कद लंबा हो उसमें क्या खास बात होती है? वो सब्र वाली होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? 43 मर्तबा। कद्दू का सालन खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? फालिज की बीमारी। कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह कहाँ होती है? जिस्म और कफन के दरमियान। कौन सी औरत जल्द बूढ़ी हो जाती है? जो रिस्क के लिए परेशान रहती हो और शौहर से नाराज रहती हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना कितनी उम्र में हुआ? 13 साल की उम्र में। जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश के लिए क्या पीना चाहिए? केले का शेक। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम किस नबी के दोस्त थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के। रोज़ाना सोकर उठने के बाद अपने हाथ से सदका करने से क्या होता है? उम्र में इजाफा होता है। किस वक्त 3 घूंट पानी पीने वाला कभी बीमार नहीं होता? इस्लामी तालीमात में वज़ू के बाद 3 घूंट पानी पीना सुन्नत तरीका है और कहा जाता है कि यह सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और बीमारी से बचाता है। जिस औरत के होंठ पर तिल हो वो किस नौइयत की होती है? वो पुरकशिश होती है। जन्नत की दोस्त किस जानवर को कहा जाता है? बिल्ली को। वो कौन सा कलम है जिससे लिखना जायज़ नहीं? सोने चांदी का। जिस औरत के माथे पर तिल हो उसके बारे में क्या कहा गया है? ऐसी औरत बरकत वाली होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने मर्दों के बराबर बुखार आता था? 2 मर्दों के बराबर। किस मुसलमान बच्चे के कान में अजान देना जायज़ नहीं है? मरा हुआ बच्चा। कौन सी नमाज वक्त पर अदा करने से रिज़्क में बरकत होती है? ज़ोहर की नमाज।